हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल वर्मा आज आपके साथ लाने जा रही हूँ प्रागैतिहासिक काल का थर्ड एंड लास्ट टॉपिक नवपाषाण काल। इसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं? नियोलिथिक पीरियड। ओके, तो सबसे पहले तो जो है हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जब जानेंगे तो इसके समय की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका समय क्या है? इसका समय है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसका नवपाषाण काल का समय है 10,000 से लेके 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो इसके लक्षणों की बात करेंगे कि इसके समय में क्या लक्षण होते थे, मतलब कि लोग कैसे होते थे, उन्होंने क्या क्या खोजा, उन्होंने वहाँ के लोग किस तरह से जो है रहते थे, रहन सहन के बारे में। ठीक है, मतलब वो नवपाषाण काल के हैं, ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो इनके लक्षण क्या थे? तो इन्होंने कृषि की शुरुआत कर ली थी। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था? कृषि की शुरुआत कर ली थी। और कृषि में इन्होंने क्या क्या करा? पहला जो इन्होंने सामान बोया था, मतलब पहले जो इन्होंने अन्न बोया था उसे जौ कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद गेहूँ बोया, थर्ड नंबर पे चावल और फिर मक्का। ठीक है, लेकिन जैसे कि गेहूँ जो होता है वो हम लोग अन्न मतलब खाने के रूप में ही यूज़ करते हैं। तो ये गेहूँ अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला जो है अनाज कौन सा बोया था, तो वो हो जाता है गेहूँ। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहली चीज़ बोई क्या थी, ठीक है, तो वो जौ। जैसे कि जौ का यूज़ हम लोग ज़्यादातर पूजा वूजा के सामान में करते हैं। ठीक है, तो जौ जो है खाया नहीं जाता है, लेकिन गेहूँ का जो है हम लोग यूज़ खाने में करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने जौ बोई थी, लेकिन जो गेहूँ होता है वो खाने के लिए अन्न के रूप में जो प्रयोग किया है, तो उन्होंने गेहूँ का प्रयोग किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लिखा है स्थायी जीवन की शुरुआत। तो आप ही सोचिए, जब उन्होंने कृषि की शुरुआत कर ली थी, ठीक है, जब अगर वो एक जगह रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने कृषि की शुरुआत कर ली, ठीक है, और वो कृषि करने लगे, तो अब जब वो वहाँ पर कृषि करने लगेंगे तो वो उस जगह को छोड़कर क्यों जाएंगे? बताइए। वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कृषि करने लगे थे। तो जब वो कृषि करने लगे तो उनके जीवन की शुरुआत भी यहीं हो गई। तो ये स्थायी जीवन की शुरुआत उन्होंने कहाँ कर ली? नवपाषाण काल में कर ली, क्योंकि उन्होंने कृषि भी स्टार्ट कर दी थी। अब हमने अभी तक पहले क्या पढ़ा है कि उनको आग का ज्ञान तो था, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, हम लोगों ने पहले दोनों जो क्लासेस हुई हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो आप प्लीज़ जाके विज़िट करिए। ठीक है, और देखिए कि मैंने उसमें बताया है कि उनको आग क्या होती है इसका ज्ञान तो था, लेकिन वो इसका यूज़ नहीं कर पाते थे, उसको उनका यूज़ नहीं पता था। तो जो है इस समय में जब नवपाषाण काल की बात करेंगे तो उन्होंने आग का उपयोग की जानकारी कर ली थी। ठीक है, आग के उपयोग की जानकारी उन्होंने कर ली थी। उसके बाद कुंभकारी का ज्ञान हो गया था और पहिए का आविष्कार भी उन्होंने इस समय में ही कर लिया था। औजार की बात करेंगे अगर हम लोग, तो औजार इस समय में कौन सा वो यूज़ करते थे? तो उस औजार का नाम है, ये औजार पत्थरों के ही होते थे। इस पत्थर का नाम है स्लेट पत्थर के औजार। ठीक है, ये एक मिट्टी का एक प्रकार होता है स्लेट पत्थर। तो उन्होंने स्लेट पत्थर के औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्थान की। ठीक है, कि वो कौन से स्थान में रहते थे, मतलब कि कौन कहाँ कहाँ पर इस बात के साक्ष्य पाए गए हैं कि वो नवपाषाण काल के हैं। तो हम लोग बात करेंगे जब स्थान की। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ का। ठीक है, जो इस समय अभी कहाँ है? जो है बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में है और पाकिस्तान के एरिया में ये नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो पाए गए हैं। उसके बाद ये है 7,000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य। ओके, क्योंकि इन्होंने कृषि की शुरुआत तो कर ही ली थी, इसलिए कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। उसके बाद पालतू भैंस, तो इनके समय में पालतू भैंस का भी ज्ञात हुआ कि इस समय हम लोग जो पहले था कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो हम लोग पहले वाली क्लास में देख चुके हैं कि सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो नवपाषाण काल की बात करेंगे तो इन्होंने इसमें पालतू भैंस का भी प्रयोग किया है। ठीक है, इसके साक्ष्य मिलते हैं कि सर्वप्रथम भैंस पाई गई थी यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के एरिया की बात कर रही हूँ मैं जब। ठीक है, उसके बाद लहुरा देव, ये पाया गया है संत कबीर नगर यूपी में। ओके, तो लहुरा देव पाया गया है संत कबीर नगर, जो कि कहाँ है? यूपी में है।
इसके साक्ष्य हैं 8000 ईस्वी पूर्व में पूर्व से कृषि के व चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और ये नई खोजों के अनुसार बता रही हूँ मैं कि यहाँ पर क्या है 8000 ईस्वी पूर्व कृषि व चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कोल्डी हवा। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पर है, ये है यूपी में। ठीक है, यूपी के इलाहाबाद में इसके साक्ष्य पाए गए हैं। इसमें क्या है 6500 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 6500 साल पहले क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और लहोरा देव में क्या है 8000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहाँ पर 8000 है, यहाँ पर 6500। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर और भी जो है कुछ स्थल हैं उनकी भी बात करेंगे कि और कौन कौन से पाए गए हैं। तो कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के बुज होम में और गुफाम कसल में। ठीक है, गुफाम कराल में और बुज होम में इसके साक्ष्य मिले हैं। जैसे बुज होम है, ठीक है, हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं बुज होम। ठीक है, फेमस जगह है ये भी एक कश्मीर की। तो यहाँ पर जो हम लोग बुज होम का अर्थ पहले समझेंगे, तो इसका अर्थ ही होता है जन्म स्थान। ठीक है, बुज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान। तो इस समय के लोग जो थे वो लोग गड्ढों में घर बना के रहते थे और कब्रों के साथ जो है कुत्ते भी दफनाए गए, ऐसे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। मतलब कि जो यहाँ के लोग थे उस समय के जो लोग हैं, ऐसे साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं कि ये लोग जो है गड्ढों में रहते थे, गड्ढों में घर बना लेते थे और वहाँ रहते थे। तो आप ही सोचिए वहाँ पर इतनी ठंड होती है कश्मीर, अभी भी मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है इस समय में भी, लेकिन जो है वो लोग इसी की वजह से गड्ढों में घर बना के रहते थे। और एक कुछ साक्ष्य मिले हैं कि जो कब्र है, कब्र में कुत्ते भी दफनाए जाते थे। तो अब हम लोग इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। हम लोग पहली बात तो जब हम लोग ये प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं और बाकी सब हम लोग गेस कर रहे हों, सब कुछ कल्पना की है हम लोगों ने, क्या एग्जैक्ट हुआ है ये हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर हम लोग ये अर्थ ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई भी मर जाता था तो उसकी जो सबसे प्रिय चीज़ होती थी उसको भी दफना देते थे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद गुफाम कराल में क्या, इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, मतलब कृषि और पशुपालन के साक्ष्य और इसमें मिले हैं। गुफा में मतलब हम लोग पशुपालन करते थे और यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत में महापाषाण काल की। ओके, हम लोग जब बात करेंगे दक्षिण भारत में महापाषाण काल की तो पत्थरों के बीच शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि किस तरह से कि पत्थर ऐसे रखे होते थे, ठीक है, और इसके बीच में शव दफनाए जाते थे। ऐसे जो है हम लोगों को कंकाल कहेंगे, वो हम लोगों को मिले हैं साक्ष्य। ठीक है, तो पत्थरों के बीच शवों को दफनाया जाता था। रागी व धान की खेती मिली है। ठीक है, और यहाँ के पॉपुलर प्लेस कौन कौन से हैं, संगन कल्लू। ठीक है, यहाँ के पॉपुलर प्लेस है। उसके बाद ये संगन कल्लू है कहाँ, तो ये है कर्नाटक में। ओके, कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। इसके और भी कुछ जो है क्षेत्र मिले हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि हम लोग दक्षिण भारत में बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की। दक्षिण भारत है तो ऑफकोर्स कर्नाटक जो है वो भी हम लोगों का दक्षिण भारत का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भी जो है इसके नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर रागी व धान की खेती मिली है। ठीक है, और संगन कल्लू के अलावा जो कुछ क्षेत्र मिले हैं वो है मास्की। ठीक है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है और पिकली हल। ठीक है, पिकली हल जो है, ये 3 और क्षेत्र भी मिले हैं जो यहाँ पर हम लोगों को नवपाषाण काल की बारे में जानकारी, ये साक्ष्य मिले हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ दक्षिण भारत में कौन सी खेती होती थी, वो रागी व धान की खेती होती है। डेट्स ऑल। अब हम यहाँ पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य व स्थल मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लौह युग की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन एज भी बोलते हैं। ठीक।
ठीक है। लौह युग, इसको हम लोग आयरन एज भी बोलते हैं। अब हम लोग कैसे, मतलब कि लौह युग नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोहे का यहाँ पर यूज़ हुआ है, मतलब कि लोहे का प्रयोग करना आता है, इसलिए लौह युग कहा जाता है। अब इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये है अतरंजी जेड़ा, जो कि कहाँ पर है, यूपी के एटा में। इसका प्रथम साक्ष्य मिलता है यूपी के एटा में, ठीक है। उसके बाद है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है ये भी यूपी में ही है, ठीक है। यहाँ पर लोहे का प्रयोग किया गया है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो जाएगा लौह युग। दैट्स ऑल। अब यहाँ चित्रधूसर मध्यभांड की शुरुआत भी की गई थी। मध्यभांड क्या होते हैं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मध्यभांड क्या होते हैं। ओके। अब हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। हाँ, और कमेंट करिएगा, तो बाकी जैसा हो आपको अगर पता हो कि मध्यभांड क्या होता है, ठीक है। मध्यभांड अगर क्या होता है आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो फिर मैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मध्यभांड होता क्या है आखिर। अब हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की, ठीक है। तो इसके जो कुछ एरियाज थे जहाँ पर लोगों को साक्ष्य मिले हैं और इसके काल भी हैं, जैसे इसमें संस्कृतियाँ जन्मी थीं। अब कई अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, उसी में ताम्रपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि है मालवा संस्कृति, ठीक है, जिसकी है 5000 BC समय, ठीक है। 5000 BC समय है किसका, मालवा संस्कृति का। कड़ेश्वर संस्कृति, इसका है समय 2800 से 2200 BC। उसके बाद है आहार संस्कृति, ठीक है, तो इसका समय है 2100 से 1400 BC। और एक है जोखे संस्कृति, सॉरी जोखे नहीं है, और जोरवे है, ठीक है। जोरवे, जो कि यहाँ सबसे मेन तो यही है, जोरवे संस्कृति। उसके बाद जब हम लोग मालवा संस्कृति की बात करेंगे तो ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य, जो ताम्रपाषाण काल है, इसका पहला साक्ष्य हम लोग को कहाँ पर मिलता है, मालवा की संस्कृति में मिलता है, इसीलिए। और ये सबसे पुरानी भी है, समय से भी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ 5000 BC की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल का समय हो जाएगा।